तकरीबन 10 मिनट के बाद वो कमरे में वापस आई, मगर अब वो यहाँ मौजूद नहीं था। एक गहरा सांस भरकर अपने बेड की तरफ बढ़ने लगी। जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के साथ गिरे वास पर पड़ी, वो तेज़ी से लाइट ऑन करके उस तरफ बढ़ी जहाँ वॉस के टुकड़ों के साथ साथ चंद खून के टुकड़े भी पड़े थे। उसने नज़र दौड़ाई तो उसके साथ ही एक कागज़ फोल्ड किए रखा था। वो बेख्तियार उसे खोलकर पढ़ने लगी। इस वॉस से बेशक कमरे की खूबसूरती को फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक बात याद रखना, वॉस के टूट जाने से फूल भी महफूज नहीं रहते। एक मुख्तसर सी तहरीर ने उसे हिला कर रख दिया। आई हेट यू हाजिम खान, आई हेट यू। वो उस कागज़ पर भी उसके खून के कतरे देकर बिलखते हुए बोली, नफ़रत चाहे जितनी भी ताकत रखती हो, बाजी फिर भी मोहब्बत ही ले जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था। वो उससे बेइंतहा नफ़रत के बावजूद उसके खून के चंद कतरों पर बिलख उठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब उससे चाहता क्या है। एक तरफ इलियाना की बातें थी तो दूसरी तरफ उस शख्स की आंखें, जो अपनी सहर अंगेज़ और बारूब शख्सियत के बावजूद उसके आगे आज टूटा हुआ बिखरा खड़ा था। क्या बिना क्या पता इलियाना झूठ बोल रही हो, वो महज सोच सकी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर इलियाना का नाम देख वो आंसू साफ करके कॉल अटेंड कर गई। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। फ़ोन पर इलियाना की शहद में डूबी आवाज़ गूंजी। आपने जितना डिस्टर्ब करना था आप कर चुके हैं। अब डिस्टर्ब करने की मेरी बारी है। उसका लहजा स्पार्ट था जिससे इलियाना ने झुरझुरी ली। देखो लड़की, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हें एक वीडियो मैसेज भेजा है, वो देख लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। इलियाना राजदाराना अंदाज में कहती कॉल कट कर गई कि उसके फ़ोन कट करने पर अरीन ने स्क्रीन को एक नज़र देखा और आया हुआ नोटिफिकेशन ओपन किया, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वीडियो में हाजिम का कमरा उसके सामने था। कमरा कुछ इस तरह से जूम किया गया था कि उसे उसकी ड्रेसिंग पर रखी रेड फाइल नज़र आई। वीडियो अब भी नहीं रुकी थी। इलियाना ने उस फाइल के करीब जाकर उसे खोलकर उसका एक एक सफ़ा उसके सामने किया, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये वही फाइल थी जिस पर हाजिम ने उससे साइन करवाए। वीडियो ख़त्म होते ही उसने इलियाना को कॉल मिलाई। ये सब दिखाने के पीछे क्या मकसद है आपका? उसने बमुश्किल अपने आंसू जब्त किए थे। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई का सबूत दे रही हूँ। अगर तुम्हारे जहन में ये सवाल आए कि मैंने वो सब झूठ कहा तो खुद देख लो। अगर मैं झूठ कहती तो हाजिम आते मुझसे अपनी अमानत वापस ना मांगता। उसने ये सब सिर्फ मेरे कहने पर किया और अब भी वो जो करेगा मेरे कहने पर। इसलिए अपने जहन में अगर कोई भी खुशफहमी है तो उसे निकाल दो। इलियाना तंजिया अंदाज में कहती उसकी तरफ बात सुनने से पहले ही कॉल कट कर गई। उसके कॉल कट करने पर अरीन ने ताश से स्क्रीन को देखा और फिर उस कागज़ को जो अभी तक उसके हाथ में था। उसने ये सब सिर्फ मेरे कहने पर किया और अब भी वो जो कुछ करेगा वो मेरे कहने पर। इसलिए अपने जहन में अगर कोई खुशफहमी है तो उसे निकाल दो अभी। इलियाना की बात जहन में गूंजते ही उसने तय से उस कागज़ को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे चंद लम्हों में ही सही उसके लिए नर्म पड़ सकती थी। उसका दिल चाहा कि सब कुछ तहस नहस कर दे। दूसरी तरफ इलियाना ने उसका फ़ोन एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बंद किया था। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे यूं बात की है। जो जज्बा आज मैंने अपने बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है ना, मैं वो आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी। वो किसी गैर मरई नुक्ते को सोचते हुए खुद से बोली। वो रैश ड्राइविंग करता हुआ रात के 2 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ था। हाजिम, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, इलियाना की आवाज़ पर रुका था। कहाँ थे? ज़्यादा लेट नहीं हो गए तुम? आपको कोई काम है मुझसे? वो सर्द लहजे में बोला था। हाँ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी। तुमने दोपहर में मुझसे वो फाइल वापस ले ली, उसकी वजह जान सकती हूँ? उस वक्त तुम्हारे रवैये की वजह से मैं कुछ बोली नहीं, मगर जो रवैया उस वक्त था वही अब भी होगा मेरा। इलियाना की बात मुकम्मल होने से पहले ही उसकी सर्द आवाज़ गूंजी। इसका मतलब तुम वादा खिलाफ़ी करोगे? इलियाना सीख पा हुई थी। मैं आपकी वादा खिलाफ़ी नहीं कर रहा हूँ मॉम, लेकिन मैं किसी हकदार का हक भी नहीं खा सकता। आपने मुझसे 1 साल पहले ये मुतालबा किया था, या तो मैं आपकी बात मान लूँ या अगर नहीं तो आप ये काम हन्नान से करवाएंगी। मैं हन्नान की मासूमियत को इन सब में रगड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने हामी भरी और शायद मैं आपकी बात मान भी लेता। वो कुछ रुका, लेकिन आपने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर मुझे खुद से हमेशा के लिए दूर कर लिया है। उसकी बात पर इलियाना को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। और इस सब के बाद अब आपको अरीन के साथ कोई ज़्यादती नहीं करने दूंगा। मैं उसकी मोहब्बत फिर से जीतूंगा, लेकिन इस बार आपके लिए नहीं, अपने लिए। हाजिम उस पर एक नज़र डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि इलियाना सफ़ेद पड़ते चेहरे से उसे जाता देख रही थी। हाजिम खान तो उसका मान था, उसकी पहली और सबसे अजीज़ तर औलाद। वो कैसे उससे दूर हो सकता था? उसके दिल में अरीन के लिए नफरत
नफ़रत ने अब शिद्दत पकड़ ली थी। उसके मुतालिक इस सब की वजह अरीन ही थी। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा लड़की। वो जहरखंद होते पैर पटक कर अपने कमरे में चली गई। अब हॉल में गहरी खामोशी छा गई थी, मगर उन दोनों की गुफ्तगू ने हॉल रूम और किचन के बीच में खड़े हन्नान को हैरत का जोरदार झटका दे दिया था। वो खाली नज़रों से सीढ़ियों को देख रहा था, जहाँ से उसका आइडियल भाई टूटी हुई हालत में यहाँ से गुजर गया था, और दूसरी तरफ उसने अपनी माँ के कमरे का बंद दरवाज़ा देखा। मॉम इतना कैसे गिर सकती हैं? उसके जहन में एक सोच आ रही थी और एक जा रही थी। वक्त जैसे थम सा गया था। लोगों के बदलते चेहरे तकलीफ देते हैं, मगर अपनों के बदलने से इंसान की ज़ात सवालिया निशान बन जाती है। क्या वाकई मैं एक घर में रहते हुए इतना लाइल्म था? उसने हाथ में पकड़े पानी के जग को देखते हुए सोचा, अगर आज वो यहाँ पानी लेने ना आता तो शायद हमेशा ऐसे ही बेखबर रहता। वो भारी दिल के साथ वो वापस अपने कमरे में चला गया। आज की रात शायद इन्हीं सोचों में गुजरनी थी उसकी। दूसरी तरफ सब्ज हवेली से चंद किलोमीटर के फासले पर एक मोहल्ले में मौजूद छोटे से मकान में सिर्फ एक लाइट थी, जिसने उस कमरे में सिर्फ इतनी रोशनी की थी जिससे उस कमरे की चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सके। रात के 3 बजने के करीब थे और वो पुरसोच से छत को घूर रही थी। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमसे मोहब्बत मैंने तुम्हारा माजी देखकर नहीं की थी, वो तो बस हो गई। मैं नहीं जानता मुझ में कितना ज़र्फ़ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अपने माजी के डर से इनकार मत करो। तुम चाहो तो हम दुनिया के लिए एक नई मिसाल बन सकते हैं। हन्नान के अल्फाज उसके जहन में गूंजे थे। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में उलझ गई हूँ मैं। हन्नान भी अगर अरमान की तरह निकला तो? इससे आगे वो सोच नहीं सकती थी। सो जाओ रानीन। शमीम बेगम ने उसका सर थपथपाया था। उन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा था, कुछ तो जंग चल रही थी उनकी बेटी के अंदर, लेकिन क्या ये वो जान नहीं पाई थी? शायद यही हमारे मुआशरे का असूल है, अपने बच्चों से इतनी बॉन्डिंग रखी ही नहीं जाती, या शायद कोई डर होता है जिसकी वजह से माँ बाप अपनी औलाद से उनके गम दरियाफ्त नहीं कर पाते। जी अम्मा, उनसे कहकर वो कंबल मुंह तक ओढ़ गई। सुबह ईरज के दरवाज़ा बजाने पर उसकी आंख खुली थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी लेमन टॉप में बाहर आई थी। अस्सलामुअलैकुम। वो डाइनिंग टेबल पर आकर सलाम करके बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। अरीन, मुझे और अम्मा को आज नाश्ते के बाद सब्ज़ हवेली छोड़ देना। जी ठीक है। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ईरज जो उसे नाश्ता सर्व कर रही थी उसकी बात पर ठनकी। हाँ बोलो। बड़ी मम्मा ने जिस रिश्ते की बात की थी, आप उनसे कहें कि उन्हें घर बुला लें। उसके कहने पर ईरज ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। वाकई? जी, वो स्पार्ट अंदाज में बोली। ठीक है, मैं आज ही जाकर बात करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। खबरदार, जो तुमने ये लफ्ज़ फिर मुंह से निकाला, चीर कर रख दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। सब कुछ यानी सब कुछ, समझी तुम? देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे छीनता है। तुमसे तो बदला मैं लेकर रहूंगी हाजिम खान, चाहे उससे मैं खुद को बर्बाद ही क्यों ना कर लूँ। वो कल रात का मंजर सोचते हुए खुद से बोली थी। आज उसे यूनिवर्सिटी से ऑफ करना था। वो हन्नान का सामना नहीं कर सकती थी। उस वक्त भी वो शमीम के साथ मिलकर मशीन लगा रही थी जब उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। देखो रानीन, कौन है? शमीम कपड़े मशीन से निकालते हुए बोली। जी अम्मा। वो अपने बालों का रफ सा जूड़ा बनाकर दरवाज़ा खोल गई, जहाँ सामने वो तैयार श्यार सा फूलों का बुके लिए खड़ा था। गुड मॉर्निंग मिस मोटू, हन्नान शरीर लहजे में कहता उसे ऐसे ही हैरत ज़दा छोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम खाला। अरे मेरा बच्चा, आज यहाँ का रुख कैसे कर लिया? शमीम उसे देखकर खुशी से बोली। बस मैंने सोचा आज अपनी खाला के घर की चाय पी लूँ। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आ जाओ अंदर बैठो। रानीन, जाकर चाय बनाओ। वो जो हैरत ज़दा सी खड़ी थी उनकी बात पर होश में आई थी। ये यहाँ क्यों आया है? वो खुद से कहती चाय चूल्हे पर रखकर डाइनिंग रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक्चुअली खाला, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। आई नो कि आपको ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रानीन से शादी करना चाहता हूँ। और रानीन को लगा वो वहीं गिर जाएगी। क्या? शमीम हैरत से बोली। जी खाला, मुझे रानीन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा यकीन करें, आपकी बेटी बहुत अनमोल है। उसने मुझसे आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप उसके रिश्ते ढूंढने से पहले एक बार मेरे लिए भी सोच लें। आप सोच रही होंगी कि मैं ये बात आपसे खुद क्यों कर रहा हूँ, तो आप जानती हैं ना मेरी मोम की नेचर कैसी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, उन्हें मना लूँगा, और मैं मना भी लूँगा।
आप बस मुझे कुछ दिन दे दें। वो उस वक्त संजीदगी से बात करते हुए कहीं से कम अकल हन्नान नहीं लग रहा था। देखो बेटा, ये बात बड़ों के करने की होती है, शमीम उसे समझाते हुए बोली। जी, लेकिन आप भी तो मेरी बड़ी ही है ना खाला। खाला तो दूसरी माँ होती है ना। आप समझें, आपके बेटे ने आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उसके अंदाज पर शमीम ना चाहते हुए भी मुस्कुराई थी, जिससे रानीन ने बेसाख्ता अपनी चुटकी काटी और फिर किचन की तरफ भाग गई। ये सब बिल्कुल अचानक था, मगर जाने क्यों उसे ये अच्छा लग रहा था। वो अलमान जैसा नहीं था, ये बात उसने आज साबित कर दी थी। मगर मैं अलमान से डिवोर्स कैसे लूँगी, उसकी सोच यहाँ पर आकर अटक गई थी। कुछ देर में अरीन उन्हें सब सवेली छोड़कर यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी थी। कैसे हैं आप भाई? ईरज उस वक्त हॉल कमरे में आलम खान और हाइना के साथ बैठी थी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो, आलम खान सहूलत से बोले। मुझे इलियाना भाभी ने अरीन के लिए एक रिश्ता बताया था। मैं चाह रही थी कि एक बार आप भी उन लोगों से मिल लें। ईरज के लफ्ज़ों पर हाजिम के सीढ़ियों से उतरते कदम रुके थे। लेकिन चची, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो वो पढ़ रहे हैं ना। आलम खान से पहले ही हाइना बोली। हाइना दुरुस्त कह रही है, आलम खान उसकी तायद में बोले। जी, मगर इकबाल के बाद मैं बहुत खौफजदा रहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी मौजूदगी में ही मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए। और अब तो अरीन खुद भी राज़ी है। उनकी इस बात पर हाजिम ने अपनी मुट्ठी सख्ती से भींची। इससे पहले कि ईरज मजीद कुछ कहती, हाजिम तेज़ी से बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। हाइना बेटा, आप अपने रूम में चली जाएं, मुझे आपकी चची से कुछ बात करनी है। ईरज की बात पर आलम खान संजीदा होते हुए बोले, जिस पर हाइना मुस्कुराकर सर हिलाती अपने कमरे की जानिब चली गई। दरअसल ईरज, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। उसके जाने के बाद आलम खान संजीदगी से बोले। जी भाई साहब। इकबाल के इंतकाल से पहले इकबाल ने मुझसे हाजिम और अरीन की शादी के मुतालिक बात की थी, मगर उस वक्त मैंने हाजिम की माँ के रवैये और अरीन की छोटी उम्र की वजह से उनसे कुछ वक्त मांगा था। लेकिन वो कुछ देर को रुके, लेकिन ईरज उनकी बात दम साधे सुन रही थी। लेकिन उसके बाद इकबाल की वापसी ही नहीं हुई। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ था। मैं अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। इतने अरसे में सिर्फ अरीन की उम्र की वजह से मैं खामोश रहा। लेकिन अब जब तुम खुद इस चीज़ के लिए तैयार हो तो मेरी अर्ज़ है कि तुम मेरे हाजिम के बारे में भी सोचना। मैं चाहता हूँ मैं अपने भाई की ख्वाहिश का मान रखूँ, और अरीन मुझे खुद भी अपनी हाइना जितनी अजीज़ है। आलम खान संजीदगी से बोले थे। उनके खामोश होने के बाद ईरज ने एक गहरा सांस लिया। आपकी बात दुरुस्त है भाई साहब। इकबाल ने मुझसे भी इस बारे में सरसरी सा जिक्र किया था, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं पाया और फिर भाभी ने भी मुझे अरीन के लिए रिश्ते दिखाने चाहे, तो मैंने ख्याल अपने दिल से ही निकाल दिया था। ये इलियाना की आदत है, वो ऐसी ही है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश अजीज़ है। अरीन को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आलम खान ने मोहब्बत से कहा, जिस पर ईरज मुस्कुरा दी। ठीक है भाई साहब, मैं इस बारे में एक बार अरीन और अम्मा जी से बात करूँगी। आप भी भाभी और बच्चों से बात कर लें। अगर सबकी रजामंदी इसी में हुई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाजिम घर का बच्चा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ईरज के कहने पर आलम खान सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। मुझे उम्मीद है कि हाजिम इनकार नहीं करेगा। आलम खान पुरसोच लहजे में बोले थे। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे आप जैसा चाहेंगे चलाएंगे। पहले वाली अरीन मर चुकी है, अब वाली अरीन के सामने आप इस तरह की बातें करने से पहले 10 बार सोचिएगा। सब्ज विला से निकलकर वो गुस्से की हालत में उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा था। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस, आंखों पर ग्लासेस लगाए, अपनी सहरजंगेज शख्सियत और बावकार चाल से वो यहाँ पर हर स्टूडेंट को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। आज ये दोनों मुझसे मार खाएंगे। नहीं आना तो बता ही देते। अरीन क्लास लेने के बाद बुड़बुड़ाते हुए क्लास से निकली थी, जब अचानक से सामने आते वजूद से उसका बुरी तरह टकराव हुआ। इससे पहले कि वो गिरती, किसी की मजबूत गिरफ्त ने उसे थाम लिया। I'm sorry मिस, मैं आपको देख नहीं सका। उसकी आवाज़ पर अरीन ने सूरत से सर उठाया, मगर सामने मौजूद शख्स का चेहरा उसके मास्क में छुपा था। इट्स ओके, वो उससे फासला इख्तियार करती भड़बड़ा कर बोली। वो जैसे ही उसके डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। अरीन, उसकी सर्द आवाज़ पर अरीन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, जबकि वो नकाबपोश उसके पलटते ही तेज़ी से आगे बढ़ा था। कौन था ये? हाजिम उसके सर पर पहुंचते हुए घुर्राया। उसके कहने पर अरीन ने फिर से पीछे की तरफ देखा, मगर अब वो कहीं नहीं था। उसका जहन जैसे उस शख्स की आवाज़ में अटक कर रह गया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ समझती, हाजिम के झिंझोड़ने पर होश की दुनिया में लौटी थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो उसकी आंखों में आंखें डाले घुर्राया था। आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? उसकी आवाज़ सुनकर उसी के अंदाज में घुर्राई थी। तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसकी धाड़ पर अरीन बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। जब वो उसका हाथ मजबूत
मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिए ताश से बाहर गाड़ी के पास लाकर खड़ा करता। उसके दोनों अतराफ में बाजू था कि माए उसके दोनों अतराफ में बाजू रख के उस पर झुकाव कर गया। क्या बदतमीजी है ये! वो उसकी हरकत पर सुर्ख होती चिल्लाई थी। बहुत शौक आ रहा है ना तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालने का? हाँ, मुझे मजबूर मत करो अरीन, तुम मेरी सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हाजिम उसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता। उसे साइड पर करता। गाड़ी जन से भगा गया। उस लम्हे जो तकलीफ उसे उस अनजान शख्स के साथ देखकर उसे हुई थी वो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। जबकि अरीन वहीं खड़ी उसकी हरकत पर दांत पीस कर रह गई। वो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसका हाथ थाम कर लोगों को क्या साबित करने आया था वो अच्छे से जानती थी। रानीन बेटा चाय ले आओ। शमीम की आवाज़ पर वो खुद को कंपोज करती ड्राइंग रूम में आई थी। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद शमीम नमाज के लिए उठ गई थी। अब कमरे में सिर्फ वही दो थे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गुफ्तगू का आगाज़ रानीन ने किया था। क्या सब कर रहा हूँ? रिश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारा। उसका अंदाज देखकर रानीन ने घूर कर उसे देखा था। तुम जानते हो अरमान से डिवोर्स नहीं हुई मेरी अभी तक। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ बहुत जल्द वो हमारे सामने आ जाएगा और तुम उससे डिवोर्स ले लोगी ना? कुछ वक्फे के बाद वो आस से बोला। उसकी आंखें उस लम्हे उसका साथ दे रही थी। जो चाहत रानीन उसकी आंखों में देख रही थी वो तो उसे कभी अरमान की आंखों में नहीं दिखी थी। मोहब्बत अपना पता खुद बताती है। उसे आज इस बात का मफहूम समझ आया था। बताओ। हन्नान के पुकारने पर वो होश में आकर बेख्तियार सर हिला गई थी। इस बात में मैं अब बेवकूफ़ लोगों में से नहीं बनूंगी जो एक जगह से ठोकर खाने के बावजूद उसी रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं। उसके कहने पर हन्नान ने पुरसकून होकर सांस खारिज किया। बस फिर तुम समझो कि आज से तुम्हारी सारी टेंशन्स मेरे हवाले। हन्नान के पुकारने पर वो होश में आकर बेख्तियार सर इस बात में हिला गई थी। मैं उन बेवकूफ़ लोगों में से नहीं हूँ जो एक जगह से ठोकर खाने के बावजूद उसी रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं। उसके कहने पर हन्नान ने सुकून का सांस लिया। बस फिर तुम समझो कि आज से तुम्हारी सारी टेंशन्स मेरे हवाले हो गई हैं। तुम जब जो चाहोगी मुझे अपने साथ पाओगी। हन्नान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी।